अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ख़वातीनों ने मुझसे कुछ सवाल किया है कि मैं क्या करूं कि मेरा शौहर मुझसे खुश रहे। तो मेरी ख़वातीनों, आप दो तीन बातों पे गौर करें, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप ज़रूर खुश रहेंगे। नंबर 1, अगर आपका शौहर घर से बाहर है, काम पर गया है, तो उनके आने का एक वक्त होता है। जब वो घर में आने वाले रहें तो ऐसे वक्त में आपके घर में जो साफ़ सुथरा कपड़ा हो वो आप उसको पहन करके रहें। जैसे आपका शौहर घर में आए, आप उनका मुस्कुरा करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल करके उनका इस्तक़बाल करें। नंबर 2, घर में आने के बाद उनको बैठने के लिए कहें। नंबर 3, बैठने के बाद उनको खाना दें, पानी दें, और खाना पानी हो जाने के बाद फिर आप उससे जो भी गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो भी बात करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बसा औक़ात होता ये है, घर में शौहर का कदम रखने के बाद ही हमारी ख़वातीनों के दिमाग में और जहन में जो होता है वो बोलना वो शुरू कर देती है, और ये चीज़ रिएक्शन कर देता है, और रिएक्शन होने के बाद यही आपस में दुश्मनी और झगड़े का ज़रिया बन जाता है। इसलिए आप ये चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल रखें कि आपका शौहर आए तो आप उनका मुस्कुरा करके अस्सलामु अलैकुम बोल करके इस्तक़बाल करें, फिर उनको बैठने के लिए कहें, फिर खाना पानी जो हो वो आप दें, और उनके बाद आप जो भी बात करेंगे तो इंशाअल्लाह सुकून की ज़िंदगी रहेगी। आपस में किसी तरीक़े का कोई झगड़ा फसाद बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, और आपस में जो भी गलत फहमी होगी वो गलत फहमी दूर होगी। सलाम की दौलत बहुत बड़ी ताकत है। आपका मुस्कुरा करके आपके शौहर का इस्तक़बाल करना बहुत बड़ी ताकत है, और फिर टाइम टू टाइम उसको सब चीज़ मुहैया करना, ये आपकी मोहब्बत उनके दिल में उतरेगी, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी दोनों की खुशगवार होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।